हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.5 के बचे हुए क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस करेंगे, जिनके अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना उनमें मतलब जो टॉपिक होगा उनका क्वेश्चंस का वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, बर्नौली ट्रायल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायल्स जो हम बार बार अगर परफॉर्म करते हैं तो उनमें दो ही आउटकम्स मिलते हैं, सक्सेस या फिर फेलियर, जिसको आप कैसे भी समझ सकते हो। जैसे सिक्का उछालते तो हेड या टेल आना है ना, आप ऐसे समझ सकते हो। और हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, मतलब एन अटेम्प्ट्स के अंदर हमें एक्स टाइम्स सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पर एन और एक्स की बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। एन है ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया अपना एक्स, एन हो गया। और जो सक्सेस है वो क्या है? एक्स। नंबर एक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ सक्सेसेस। बची यहाँ पर पी और क्यू की बात, तो पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो और यहाँ पे दो ही चीज़ होती है, सक्सेस और फेलियर। इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो अगर आपको पी पता चल जाता तो आप क्यू आराम से निकाल सकते हो 1 माइनस पी करके, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ है, ये आपको याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये मेरे को ईजिएस्ट एक्सरसाइज लगी इस पूरे चैप्टर के अंदर। देखो दोस्तों, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या बोला है? अच्छा एक बार मैं प्रोसेस बता दो क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले आप एन ढूंढ लो क्वेश्चन के अंदर, भाई कितने ट्रायल्स हो रहे हैं या फिर कितने टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद में बीच में यहाँ पर एन निकालने के बाद में आप सक्सेस को डिफाइन कर दो कि सक्सेस है क्या। और जनरली क्वेश्चन में जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसी में आपको सक्सेस भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर पी मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लो सक्सेस की, फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर बाद में एक्स। ये एक्स वाला काम सबसे लास्ट में हमें करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस। देखो 5 है ये, जैसे ये डाई है ना, डाई डाई मतलब पासा। तो पासे पर इसके आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या चाहिए? गेटिंग 5, ये चाहिए हमें। कितनी बार? एग्जैक्टली ट्वाइस, ठीक 2 बार हमें चाहिए। इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। देखो डाई को हम कितनी बार फेंक रहे हैं? 7 बार। उसमें से हमें 5 मिलना चाहिए, कितनी बार? 2 बार मिलना चाहिए, ठीक है। 5 ये नंबर है ना, ये 5 हमें 2 बार मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एन की, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे यहाँ पे एन क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। ट्रायल्स मतलब हम कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। हम डाई को कितनी बार फेंक रहे हैं? 7 बार, तो एन की वैल्यू 7 होगी। फिर अब मैं सक्सेस को डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे सक्सेस क्या है। तो हम क्या चाहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है। वो एग्जैक्टली वंस एग्जैक्टली ट्वाइस वो तो उसकी संख्या है, वो तो नंबर ऑफ सक्सेस है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? गेटिंग 5, हम चाहते हैं 5 मिले। तो सक्सेस का मतलब क्या हो गया अपने लिए? ये हो गया गेटिंग 5 ऑन ए डाई, ठीक है। मतलब पासे पर हमें क्या मिल जाए? 5। ये होता है अपना सक्सेस। इस क्वेश्चन के लिए ये सक्सेस हो गया। अब चूंकि हमें सक्सेस मिल चुका है, उसके बाद में हम पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो पी क्या लिखूंगा? ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब गेटिंग 5। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 एक ही नंबर है और डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितने? 6, तो 1/6 हो गई 5 आने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा पी की वैल्यू 1/6 है, तो लगे हाथों हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हो जाएगा ये 1 माइनस पी। पी की वैल्यू 1/6 है, तो 1 माइनस 1/6 इक्वल टू कितना हो गया? 5/6। क्यू की वैल्यू आ चुकी है, पी की वैल्यू भी आ चुकी है। पी और अच्छा यहाँ पे एन पी क्यू सब कुछ आ चुका है। अब देखो एक्स, एक्स क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। हमें कितनी बार सक्सेस मिलनी चाहिए या फिर हम कितनी बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। हमें गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एक्स, एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोला है एग्जैक्टली ट्वाइस। यहाँ पर क्या बोला है? एक वर्ड यूज में लिया है एग्जैक्टली ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्टली 2 बार सक्सेस मिलनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब हम इजीली फॉर्मूला लगाएंगे, हमें एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया, एक्स मिल गया, सब कुछ तो मिल गया यार, अब फटाफट बन जाएगा अपना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देता हूँ अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। पी ऑफ एक्स क्या होगा? देखो ये एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो यहाँ पर जाएगा एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की जगह कितना हमें सक्सेस चाहिए? 2 बार। तो इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2।
इक्वल टू एन की जगह क्या आ जाएगा, एन की जगह 7 आ जाएगा, तो 7c, एक्स की जगह आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2, पी की जगह कितना आ जाएगा 1/6, तो 1/6 की पावर कितनी x बोले तो 2, फिर q मतलब कितना 5/6, तो 5/6 की पावर n-x, इसका मतलब क्या हो गया, n तो है 7 और x है 2, तो 7 - 2 ये हो गया। तो इसको अब हम सोल्व कर लेंगे, तो देखो क्या मिलेगा 7c2, यार इस 7c2 को अलग से सोल्व कर लेते हैं। देखो 7c2 का जो NCR वाला फॉर्मूला था ना, कॉम्बिनेशन वाला, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में हमने देखा था, NCR मतलब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, उसके तहत हम NC2 को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे की तरफ आएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 5, तो 5 का फैक्टोरियल और नीचे 2 है तो 2 का भी फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर देखो 7 फैक्टोरियल को मैं खोलूंगा, 7 फैक्टोरियल तो क्या बन जाएगा 7 × 6 × फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो उसको मैं खोल के नहीं रख रहा, उसको मैं बस 5 फैक्टोरियल ही लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल तैयार है कटने के लिए, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, जो 2 फैक्टोरियल है वो हो गया 2 × 1, 5 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, नीचे है 2 × 1, ऊपर है 7 × 6, तो जो 2 है उस 6 को काटेगा तो 3 बार बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 7 × 3 बोले तो 21, तो इसकी जगह कितना आ गया 21 मल्टीप्लाई बाई 1/6 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा 1/36, इसको तो रहने दो, 5/6 की पावर कितनी है 7 - 2 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो फिर बहुत बड़ा नंबर हमें लिखना पड़ेगा। इनको कट कर लो, किससे कट करूँ 3 से, तो 3 × 7 = 21, 7 बच गया और यहाँ पे 12 बच जाएगा, तो कितना हो गया 7/12 यहाँ पर आ गया, एंड दिस इज 5/6⁵5। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टार्टिंग में आप थोड़ा फीलिंग के साथ समझ लोगे एन पी क्यू और एक्स क्या है, और बाद में फॉर्मूला तैयार ही है, मतलब कहीं पे दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और ये जो एन पी क्यू निकालना ना, ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन में आप इजीली ढूंढ सकते हो। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एटमोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। ठीक है, एक डाई को हमें 6 बार फेंकना है, तो उस पर हमें 6 मिले ना, ये 6 क्या है, ये अपनी सक्सेस होगी इस बार। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे फीलिंग आ जाएगी कि भाई हम चाहते क्या है, हम क्या चाहते हैं 6 चाहते हैं, और वो कितना चाहते हैं एटमोस्ट 2 टाइम्स, है ना, कम ज़्यादा एटमोस्ट मतलब ज़्यादा 2 बार, तो ये x की वैल्यू जाएगी एटमोस्ट 2, और x मतलब क्या सक्सेस क्या है पे 6 पाना। ये जो 6 थ्रोज है, एक डाई को हम 6 बार फेंकेंगे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे, तो ये क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये n हो गया, है ना। अच्छा, फिर बाद में और जो p और q वो भी निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप समझो, एक डाई को हम 6 बार फेंक रहे हैं तो n की वैल्यू 6 होगी, n = 6। यहाँ पे सक्सेस क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें 6 मिले, कितनी बार मिले वो अलग बात है, लेकिन हम चाहते क्या है, मोटा मोटा हम क्या काम चाहते हैं कि हमें क्या मिले 6 मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गेटिंग सक्सेस मतलब गेटिंग 6 ऑन ए डाई। ठीक है, पासे पर हम चाहते हैं कि 6 मिल जाए, तो ये सक्सेस हो गया, सक्सेस हमने डिफाइन कर लिया। अब निकालेंगे हम p मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 6 आना। अब एक जो डाई है उसको जब हम फेंकते हैं तो हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है, हम चाहते हैं कि ये मिले हमें 6, तो ये कितना है 1 है, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने 6, तो p की वैल्यू होगी 1/6। अब q की वैल्यू निकालूंगा, q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है 1/6, तो 1 में से मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे को फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, तो 1 - 1/6 कितना हो गया 5/6। ठीक है, q भी मिल गया। इसके बाद में अब आती है बात x की, x होता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे मार्क तो कर ही रखा है कि ये 6 आना अपने लिए सक्सेस है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एटमोस्ट 2, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, कितनी बार सक्सेस मिले एटमोस्ट 2, तो x की वैल्यू क्या है, इसका मतलब है एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है x, देखो x की वैल्यू एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से और ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, मतलब ज़्यादा 2 हो सकता है, तो 2 से कम हो सकता है और 2 के बराबर हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या होगी <= 2। ठीक है, और वैसे देखो यार, जब हम एक पासे को 6 बार फेंकेंगे, ठीक है 6 बार फेंकेंगे, तब हमें ऐसा हो सकता है कि जो x की वैल्यू है मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, ये जो है ना, ये ऐसा हो सकता है कि हमें 0 टाइम सक्सेस मिले, मतलब एक बार भी 6 ना आए, फिर 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार, 6 के 6 बार हमें क्या मिल जाए 6 मिल जाए, मतलब 6 के 6 बार हमें 6 मिल जाए। ठीक है, तो सक्सेस हो गया ना ये। यहाँ पे x की वैल्यू होने में तो 0 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ सक्सेस 0 से लेके 6 बार तक हमें कितनी बार भी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है,
लेकिन अपने क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या पूछा, लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब 2, 1 और 0, ये वाले केस इस बार अपने काम के हैं ना, 2 1 0। तो अब काम चालू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। हमें क्या चाहिए, अच्छा पहले ये x लेस देन इक्वल टू 2 इसका बाद में जिक्र करेंगे, पहले यहाँ पर बाकी चीज़ें रख दो आप। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, n की जगह कितना आ जाएगा 6, सी एक्स p की जगह आ जाएगा 1/6 की पावर x, q की जगह आ जाएगा 5/6 की पावर n कितना है 6 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब अपना काम ये है ना, ये हमें करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब कि ये तो अपना फॉर्मूला तैयार हुआ है, ठीक है, इसको देख देख के हम वैल्यूज निकालते रहेंगे। x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, है ना, 2 या 2 से कम, ये हो गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, x बराबर 0 की निकाल लेंगे, फिर प्लस 1 वाले के भी निकाल लेंगे और प्लस 2 वाले के भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं x बराबर 0 के लिए, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पर और एक बार, 3 बार लगेगा ये फॉर्मूला तीनों केसेस के लिए। तो क्या बन जाएगा, x बराबर 0 में यहाँ पर 0 0 0 डाल दूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर 6c0 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर 6 माइनस 0, फिर प्लस, ये पहली बार लग गया, इसका लग गया ये। अब x इक्वल टू 1 के लिए मैं यहाँ पे 1 1 1 डाल दूंगा, तो क्या मिल जाएगा 6c1 1/6 की पावर 1 और यहाँ पे 5/6 की पावर 6 माइनस 1 बोले तो कितना हो गया, 5 हो गया, फिर प्लस, है ना। इसके लिए ये मैंने लिख दिया, अब मैं इसके लिए लिखूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 डाल दूंगा, 2 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये हो जाएगा 6c2 1/6 की पावर कितनी 2 और यहाँ पर 5/6 की पावर जो कितना है 6 माइनस 2 मतलब कितना 4 हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब वैल्यूज़ निकालते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ना आपको 6c0 इसका सामना करना पड़ेगा, 6c1 इसका सामना भी करना पड़ेगा और 6c2 इसका सामना भी करना पड़ेगा। इसके वैल्यू तो अभी हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन 6c0 ये 1 होता है, ये हम कई बार देख चुके हैं, nc0 1 होता है और nc1 वो n होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 6 है ना ऊपर वाला, ये हो जाएगी 6, डायरेक्ट बोल सकते हो आप। बचा यहाँ पे 6c2, तो 6c2 इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लेता हूँ ना, यहाँ पे लास्ट में लिख लेता हूँ एक कोने में कि भाई 6c2 इसका मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, अच्छा 4 तक ही लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 1 वो मत लिखो क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल तैयार है कटने के लिए। 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया फैक्टोरियल वाली चीज़, ये 2 से इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 पंजे 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 6c2 की वैल्यू कितनी होगी 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ के साथ में ये सारी चीज़ें रख देते हैं। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को सोल्व करेंगे, कुछ चीज़ कॉमन है यहाँ पर, जैसे 5/6 की पावर 6 है, यहाँ पे 5/6 की पावर 5 है और यहाँ पे 5/6 की पावर 4 है, तो मैं 5/6 की पावर कॉमन ले लूँगा, कितनी कॉमन लूँ, सबसे कम ये है ना, ये पावर 4 में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम कैलकुलेशन में मतलब इसको भागीदारी नहीं देंगे इसकी, तो इसको बाहर निकालूंगा मैं, 5/6 की पावर कितनी, मिनिमम कितनी है 4, ये मैं बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा 6c0 1 हो गया, 1/6 की पावर 0 ये भी 1 हो गया, और यहाँ पर है ना इनका अब कोई मतलब रहा नहीं, 5/6 की पावर 6 में से मैंने पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी, मतलब 5/6 का होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर आते हैं 5/6 की पावर 5 में से मैंने पावर 4 कॉमन ले लिया, एक यहाँ पर 5/6 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे 6c1 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 1/6 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर एक पावर बच गई 5/6 बच गया, फिर प्लस 6c2 कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36 मल्टीप्लाई बाई 5/6 की पावर 4, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो आगे क्या ही मल्टीप्लाई करेंगे, रहने दो इतना ही ठीक है। अब यार इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाए, अब सोल्व कर दो इसको, जिस भी स्पीड से कर सको कर दो बस। यहाँ पे कितना हो गया 5/6 की पावर 4 अंदर है मतलब बाहर है, और इधर ही कितना हो गया 25/36 प्लस, इसको ना इसको काटो मत, क्योंकि देखो इसके नीचे 36 आ गया, उसके नीचे 36 है, इसको भी 36 रहने दो, आप बस 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 30 और नीचे 6 इंटू 6 36 प्लस इधर 15/36, सही हो गया। बाहर क्या है 5/6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई अंदर 36 एलसीएम आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 30, देखो यार अच्छा ये कर लो ना
15 और 25, ये हो गया 40, 40 और 30 70, तो 70 आ गया। अच्छा काटा पीटी करो, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 35 बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 18 बच जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें, ये 35/18 है ना, 35/18 को आगे लिख लेता हूँ क्योंकि हल्का नंबर है, और जो भारी नंबर है ना ये कितना 5/6 की पावर कितनी 4, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया अपना आंसर। तो आगे ना यहाँ इस स्टेप के बाद में तो कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ इससे ऊपर ऊपर ही है ना, जो कि हमने मतलब वो भी आसान है और ये भी आसान है, क्या ही देख रहे हो ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है इट इज़ नोन दैट, यहाँ पे नोन आ जाएगा, 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। मतलब एक फैक्ट्री समझ लो, उसमें से ना बहुत सारे आइटम बन रहे हैं, उनमें से जो 10% आइटम है ना वो क्या है, डिफेक्टिव है। फिर क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम स्टार्ट करते हैं अब लिखना। एन की वैल्यू क्या होगी, हम कितने आर्टिकल, देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, या फिर समझ लो कि हम कितने टेस्ट कर रहे हैं या फिर कितने आइटम्स पे टेस्ट कर रहे हैं टोटल। यहाँ पे यह है रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बीच में सक्सेस को डिफाइन करते हैं कि भाई सक्सेस क्या है। तो यहाँ पे क्या मानोगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो सीधा सीधा पूछा ना उसको सक्सेस मान लो आप। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन, ये सब तो है 9 आर डिफेक्टिव, तो जो डिफेक्टिव पीस आ रहा है उसको सक्सेस मान लो। मतलब क्या, गेटिंग ए डिफेक्टिव आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मान लिया सक्सेस। देखो सक्सेस का मीनिंग वैसे थोड़ा पॉजिटिव होता है, डिफेक्टिव आइटम का मतलब मीनिंग थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ना आप जनरल लाइफ से मतलब वैसा मत करो, अपनी जो मॉरल वैल्यूज है ना उससे कंपेयर मत करो। सक्सेस मतलब सीधा सीधा कि हम चाहते क्या है वो इस क्वेश्चन में आप ढूंढ लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। तो नो डिफेक्टिव है, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जो डिफेक्टिव आइटम अगर हमें कुछ मिलता है तो हो जाएगा सक्सेस। अगर एक आइटम डिफेक्टिव मिलता है तो एक सक्सेस। यहाँ पे कितना है, 9 डिफेक्टिव है, तो मतलब यहाँ पे जो x होता है ना, x मतलब क्या, नंबर ऑफ सक्सेस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। सक्सेस मतलब डिफेक्टिव आना, नो डिफेक्टिव आना ना, मतलब 9 आइटम्स डिफेक्टिव है, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। खैर ये हमने लास्ट वाली चीज़ पहले निकाल ली। अब मैं लिखूंगा p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो गेटिंग ए डिफेक्टिव आर्टिकल ये अपना सक्सेस है, और डिफेक्टिव आर्टिकल पूरे गोदाम में या फिर पूरा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हुई ना आर्टिकल्स की, उसमें कितने हैं डिफेक्टिव, 10% है। 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव आइटम आना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो 10% मतलब 10/100, तो ये कितना हो गया, 1/10 हो गया। आप इसको 0.1 लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा फ्रैक्शन में ही लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये होगी इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब क्यू मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी, मतलब डिफेक्टिव आइटम हमें ना मिले, तो वो कितनी हो जाएगी, 1 - पी की वैल्यू 1/10, 1 - 1/10 इक्वल टू 9/10। ठीक है, अगर 10% डिफेक्टिव है तो 90% क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो ये क्यू भी आ गया, देखो एन आ गया, पी क्यू और एक्स भी हमें पता चल चुका। अब क्या है, अब तो कुछ बता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जो रैंडम सैंपल लिया ना 12 आर्टिकल्स का, उसमें 9 डिफेक्टिव आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 ये हमें बताना है। लेकिन उससे पहले फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स का फॉर्मूला ये होता है NCX, फिर यहाँ पर p की पावर x एंड q की पावर n-x। इस फॉर्मूले के तहत मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा। तो सबसे पहले NCX, n कितना है 12, 12C 9, 12CX क्या था, 12C 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, फिर p की पावर x, p क्या है 1/10, तो 1/10 की पावर x कितना है 9, मल्टीप्लाई बाई q की पावर n-x, q क्या है 9/10, तो 9/10 की पावर n-x, n कितना है, n है 12 और x कितना है ये 9, तो 12 - 9 मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए ना यार यहाँ पर जो 12C9 है इसकी वैल्यू तो हमें बतानी पड़ेगी, 12C9 की वैल्यू क्या होगी। तो 12C9 को मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ। देखो 12C9 कितना हो जाएगा, ऊपर 12 फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों का अंतर 3 फैक्टोरियल, और जो 9 है तो 9 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को थोड़ा ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 11 × 10 इंटू फिर 9 8 7 वो सब, तो उसको मैं नहीं खोल रहा, बस 9 फैक्टोरियल छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 9 फैक्टोरियल नीचे है तैयार कटने के लिए। ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको खोल दो, 3 × 2 × 1, ठीक है।
9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे बता 3 2 1, तो देखो 3 इंटू 2 ये कितना हो गया 6 हो गया, ये 6 इस 12 को काटेगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 11 और 10 कितना हो जाएगा 2 इंटू 11 22 और ये 10 का 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया है इसकी वैल्यू, ठीक है, ये 12C9 की वैल्यू है 220, तो यहाँ पर कितना देगा 220 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 9, तो ये हो गया 1/10 की पावर 9, नीचे लगा देता हूँ। इधर भी आप पावर अलग अलग लगा लो, 9 की पावर 3 ऊपर और यहाँ पे 10 की पावर 3 नीचे। देखो दोस्तों ऊपर ना, चलो एक बार पहले इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 220 इंटू ऊपर तो 9 का क्यूब हो गया और नीचे 10 की पावर कितनी 9 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो कितनी 12। अब देखो एक जीरो यहाँ पर है और नीचे तो जीरो का भंडार है, तो एक जीरो उसको काट देगा, मतलब यहाँ पे 10 की पावर 12 है ना, तो एक जीरो उसको काटेगा, मतलब ये 10 है ना, 10 काट देगा तो नीचे एक कम बचेगी पावर, तो ऐसा हो जाएगा 22 इंटू 9 की पावर 3 अपॉन ये 10 की पावर 12 का बचेगा 10 की पावर 11, क्योंकि वो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये मिल गया हमें आंसर। तो ये हो गया अपना कि 9 आइटम्स हमें डिफेक्टिव मिले, ये हो गया आंसर 22 इंटू 9 का क्यूब अपॉन 10 की पावर 11। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। इसमें क्या बोला, इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव, 10 डिफेक्टिव उसमें से। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे अभी हमने किया ना ये 13 वाला, उसमें परसेंटेज दे रखा था, इसमें परसेंटेज नहीं है, लेकिन एक टाइप से परसेंटेज ही है, 10 100 में से 10 तो 10% हो गया ना। खैर छोड़ो, आगे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब, हम 5 बार टेस्टिंग करेंगे, मतलब 5 बल्ब उसमें से निकाल निकाल के देखेंगे, नन इज डिफेक्टिव, उनमें से एक भी डिफेक्टिव ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा एन, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, हम कितने बल्ब पे ट्रायल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 5 बल्ब है वो अपने सैंपल के हैं, तो हम 5 बल्ब पे टेस्ट करेंगे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब मैं डिफाइन करूँगा सक्सेस, तो सक्सेस मतलब क्या, जो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है वो क्वेश्चन ने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सैंपल, ये नन इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव आना हम सक्सेस समझ लेते हैं। तो ये भी जो डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव बल्ब, ये आना क्या हो गया अपना सक्सेस हो गया। अब सक्सेस की संख्या क्या है, मतलब एक्स, एक्स क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ सक्सेस मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने आने चाहिए, नन, मतलब एक भी नहीं आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर आएंगे पी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। ये डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100 में से 10 बल्ब खराब है, तो 10/100, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/10 होगी। अब निकालूंगा मैं क्यू, क्यू बोले तो क्या, क्यू होता है नंबर ऑफ फेलियर, तो सक्सेस है डिफेक्टिव बल्ब आना, तो क्यू हो जाएगा, मतलब फेलियर क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब नहीं आना, अच्छा बल्ब आना, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 - p करके निकालेंगे, 1/10 कितना हो गया 9/10 हो गया ये। ठीक है, तो x की वैल्यू पता है, n p q सब तैयार तो है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो p ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, n c x, फिर p की पावर x एंड q की पावर n - x। तो यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू क्या है 0, ये है मेन चीज़ है ना ये। तो x की वैल्यू 0 डाल दूंगा, n की वैल्यू 5 है, तो 5c0, p 1/10 की पावर 0, 1/10 की पावर 0, फिर q क्या है 9/10, तो 9/10 की पावर n - x, n कितना है 5 और x क्या है 0, तो 5 - 0 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5c0 ये 1 हो गया, 1/10 की पावर 0 ये 1 हो गया, तो ये बच गया बस, मतलब 1 × 1 × दिस, तो ये दिस आ जाएगा क्या 9/10 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना आसानी से हो गया ना, p ऑफ 0 है ये 9/10 की पावर 5, तो ये हो गया ये सी ऑप्शन 9/10 की पावर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बोला द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज 1/5, देन प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 4 आर स्विमर इज, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक स्टूडेंट है वो नॉट ए स्विमर, स्विमर नहीं है, है ना, मतलब नॉट ए स्विमर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 है। तो अच्छा ये बताओ कि फिर स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, है ना, स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी ये p है, ये कितनी हो जाएगी। तो अगर नॉट ए स्विमर है, एक टाइप से ये हो गया वो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का, ये a है वो a डैश है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1/5 कितनी 4/5। तो स्विमर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, स्विमर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5।
ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। चलो अब हम काम करते हैं अपने उस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सबसे पहले एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखो भाई कितने स्टूडेंट्स में हमें वो करना है, टेस्ट करना है। यहाँ पे क्या बोला है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमें इन पे टेस्ट करना है। 4 आर स्विमर, सबसे पहले मैं सक्सेस को डिफाइन करूंगा। यहाँ पर सक्सेस क्या है, एक स्विमर स्टूडेंट का आना, है ना। स्विमर देखो यहाँ पर पूछा क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा था ना उसी को सक्सेस मान लिया करो आप। प्रोबेबिलिटी दैट 4 आर स्विमर, तो जो स्विमर स्टूडेंट ना, ये सक्सेस मतलब सीधा सीधा ये लिख लेता हूँ मैं, स्विमर मतलब क्या, जिसको तैरना आता हो, वो स्टूडेंट अगर हमें मिल गया तो हमें सक्सेस मिल गई। ठीक है, अच्छा एक्स मतलब क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर सक्सेस का मतलब क्या, स्विमर। तो नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट स्विमर मतलब स्विमिंग जानते हैं, कितने भाई, कितने 4 आनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या है इस बार 4, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू होगी, ये स्विमर होना क्या हो गया अपना सक्सेस हो गया। आउट ऑफ 5, 5 क्या हो गया अपना एन की वैल्यू होगी। अब दो चीज़ें और बचती है, एक तो स्मॉल पी और एक क्यू। स्मॉल पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब स्विमर आने की प्रोबेबिलिटी, वो मैंने ऊपर यहाँ पे तैयार कर रखी है। स्विमर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5। फिर क्यू, क्यू मतलब क्या, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। जब स्विमर आना सक्सेस है तो स्विमर नहीं आना, नॉट ए स्विमर, वो क्या हो जाएगा फेलियर हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें तैयार है, एन तैयार है, पी क्यू और एक्स की वैल्यू तैयार है। मैं लगा दूंगा क्या फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स क्या होता है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है 5, तो 5c, एक्स की वैल्यू 4 है। मतलब ये सारी जो भी डेटा ना वो इस फॉर्मूले में डाल दो। पी की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 की पावर एक्स, एक्स क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू की पावर एन माइनस क्यू क्या है ये 1/5, तो 1/5 की पावर एन, एन कितना है 5 और एक्स कितना 4, तो 5 माइनस 4। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, तो पी ऑफ 4 कितना हो जाएगा 5c4। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे 5c4 5c1 ये दे रखा है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 4/5, तो 4/5 इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में एज इट इज ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। 1/5 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 1, तो 1/5 का 1/5 ही बच जाएगा। तो देखो ये किस ऑप्शन से मैचिंग हो रही है इसकी, ये बन गया अपना आंसर 5c4, तो इस यहाँ पे 5c4 आ रहा है। 4/5 की पावर 4 ये भी मैच हो गया यहाँ पर, और 1/5 ये भी मैच हो गया। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे तो चीज़ें बन ही जाती है, उससे पहले आप ये एन पी क्यू सक्सेस क्या है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है ना, ये सब चीज़ें तैयार कर लेते हो ना तो फिर ऑप्शन आ ही जाता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 और इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट। अब लास्ट में एक एक्सरसाइज बचती है मिसलेनियस, तो उसको फिर करेंगे भी वैसे ही एकदम तगड़े तरीके से। तो मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।